केंद्र सरकार के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, झारखंड सरकार के रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी और टेरी के संयुक्त तत्वाधान में रांची में लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए ऊर्जा बचत विषय पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में छोटे एवं मध्यम उद्योग के प्रतिनिधि, स्टेक होल्डर्स और ऊर्जा विभाग के पदाधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में ऊर्जा बचत और सौर ऊर्जा के उपयोग पर विस्तृत चर्चा की गई। झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के निदेशक के वर्मा ने बताया कि इस बैठक में और ऊर्जा से संचालित उद्योगों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया गया। साथ ही ऊर्जा संरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर भी विचार विमर्श किया गया, ताकि उद्योग में ऊर्जा की बचत को बढ़ावा दिया जा सके और राज्य में ऊर्जा दक्षता को बेहतर किया जा सके। बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि राज्य में ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए ठोस कार्य योजना तैयार की जाए। साथ ही उद्योगों में ऊर्जा बचत के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और सुविधाओं की व्यवस्था करने की बात की गई। का कार्यक्रम केंद्र सरकार की एजेंसी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा प्रायोजित है। ये वह थीम है जो हम और आप बिजली का जब पढ़ाई करते हैं या समाज में रहते हैं तो समाचार पत्र, टीवी, पहले दूरदर्शन चलता था, उसमें एक आता था बिजली की बचत, बिजली की खपत की बचत, बिजली का उत्पादन है। मतलब जो यूनिट आप एनर्जी कंजम्पशन आप बचाते हैं, उतना यूनिट आप प्रत्यक्ष रूप से बिजली के उत्पादन में मदद करते हैं। तो आप अपने घर में जो उपकरण इस्तेमाल करते हैं, तो क्या इस्तेमाल करते हैं? लाइट जलाते ही हैं। एयर कंडीशनर अब हर घर में हो गया है, वॉशिंग मशीन हर घर में हो गया है, फ्रिज हर घर में हो गया है, कूलर हर घर में हो गया है, इलेक्ट्रिक आयरन हर घर में है, जिसको हमने वाइट गुड्स इस्तेमाल का वर्ड दिया है। तो इसमें ये कहना है कि जो नए नए बीएससी स्टैंडर्ड हैं, आईएसआई स्टैंडर्ड है, जो प्रमाणित हैं कि आपका एयर कंडीशनर 1.5 टन का है, अगर वो 5 स्टार रेटिंग का है तो वो सिर्फ 2 यूनिट खपत करेगा। अगर वो 3 स्टार का है तो वो 4 यूनिट खपत करेगा। तो हमने इनको यही कहा है कि आपने किसी तरीके से जाके एयर कंडीशनर खरीद तो लिया या खरीदने वाले हैं, क्योंकि हमारा उपभोक्ता तो हर साल ऐड हो रहा है। तो हमारा जो राज्य है, जहाँ पर हमें महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है, हम ऊर्जा में बचत चाहते हैं, तो हमें ऊर्जा दक्षता ब्यूरो हमारे राज्य के अंतर्गत ऐसे उत्पादन करते हैं, ऐसे इंडस्ट्रीज को प्रमोट करें जो सोलर पैनल का उत्पादन करते हैं, जो सोलर सेल का उत्पादन करते हैं, जो सोलर मॉड्यूल का उत्पादन करते हैं, और उनको वो पीएलआई स्कीम में ले ले, उनको वो कम दर पर जो है लोन मुहैया कराए और यह सुनिश्चित करें कि इन उद्योगों का विकास हो। जमशेदपुर के उलीडी ओपी अंतर्गत मांगो सुभाष कॉलोनी रोड नंबर 5 में एक भीषण चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने ठेकेदार उदय शंकर पांडे के घर से अलमारी में रखे लगभग 10 लाख रुपए के सोने के आभूषण और 25,000 रुपए नकद की चोरी कर ली है। उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पति गांव गए हुए हैं। घर में वे और बच्चे थे, उन्हें भी बिहार जाना था। इसी तैयारी के क्रम में जब उन्होंने अलमारी खोला तो उनके होश उड़ गए। अलमीरा के लॉकर में रखे पैसे और गहने गायब थे। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन घर बंद करके दूध लाने जाती हैं और घर की चाबी खिड़की के पास रख देती हैं, ताकि बच्चे ट्यूशन से लौटकर घर में प्रवेश कर सकें। हालांकि इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई है और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मेरे घर पे आज सुबह जब हम लोग कुछ सामान कुछ रुपया निकालने के लिए लॉकर खोले हैं, तो लॉकर में ना कुछ रुपया था और ना ही कोई जेवर था। और सारा जेवर का डब्बा, सामान, रुपया का बैग, पूरा चैन बंद किया हुआ लॉकर में रखा हुआ था। कितना कैश था? कितना जेवर? उस पे 25,000 कैश था और गोल्ड का सारा आइटम था 10 लाख का। सरायकेला खरसावां जिले में पुलिस ने अवैध अफीम की खेती को नष्ट करने और नशाखोरी को समाप्त करने के अभियान को और तेज कर दिया है। इसी कड़ी में कुचाई थाना क्षेत्र में पुलिस ने अफीम की खेती कर रहे 4 युवकों को गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तार अभियुक्तों में कुचाई थाना अंतर्गत मिरामजंगा गांव के सुखराम मुंडा एवं बुधराम मुंडा, कुचाई थाना अंतर्गत कुदाडी गांव के सोना पातर एवं जामडी गांव के दीपू प्रधान शामिल हैं। एसडीपीओ सरायकेला समीर कुमार सवैया ने कार्यालय कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले 30 जनवरी को वरीय पदाधिकारी को सूचना मिली थी कि दलभंगा ओपी अंतर्गत मिरामजंगा गांव के समीप अगल बगल के पहाड़ी क्षेत्र में अवैध रूप से अफीम की खेती की गई है। इस सूचना का सत्यापन करते हुए आवश्यक कार्रवाई के लिए छापेमारी दल का गठन किया गया। छापेमारी दल ने मिरामजंगा गांव पहुंचकर वहां कुल 3.70 एकड़ जमीन पर लगे अवैध अफीम की खेती को नष्ट कर दिया। मौके से 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया और अफीम के पौधों को भी बरामद किया गया। एसपी सरायकेला के निर्देश पे अफीम की खेती के खिलाफ हम अभियान चला रहे हैं और ये लगातार चल रहा है। और एक हम लोग ग्रामीणों के साथ मीटिंग भी किए थे दलभंगा और खरसवा में, जिसमें हम लोगों ने ग्रामीणों को बोला भी था कि अफीम की खेती को आप लोग स्वतः भी नष्ट कर दें। और उस टाइम के ख़त्म होने के बाद फिर दोबारा एक बड़ा अभियान हम लोग चला रहे हैं। उसी अभियान के क्रम में कुचाई थाना अंतर्गत मिरामजंगा गांव में 25 तारीख को छापेमारी दल जब गया तो वहाँ पे अफीम की खेती में संलिप्त 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और सरायकेला जिले के कपाली गौसनगर निवासी मोहम्मद सबीर आलम की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से कांड में प्रयुक्त चाकू और मोबाइल फोन बरामद किया गया है। पकड़े गए सभी हत्यारोपी कपाली के ही रहने वाले हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों में कपाली गौसनगर निवासी सलामत अंसारी उर्फ आर्यन खान, कपाली ताजनगर का फरहान अली और गुलाम खान उर्फ तन्नी, कपाली गोड़ा बांधा डेमडुबी निवासी इस्तामुल मलिक और कपाली का ही अरबाज खान शामिल है। गिरफ्तार अभियुक्त सलामत अंसारी उर्फ आर्यन खान का पूर्व आपराधिक इतिहास रहा है। इनके खिलाफ घटना के बाद मृतक के पिता मकसूद आलम के बयान पर मामला दर्ज किया गया था। कांड का उद्भेदन एवं संलिप्त अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी के लिए एसपी के निर्देश पर चांडिल एसडीपीओ के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया था। टीम ने तकनीकी तथा मानवीय साक्ष्य के आधार पर सभी को छापेमारी कर गिरफ्तार किया। कपाली ओपी में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर चांडिल सर्किल इंस्पेक्टर अजय कुमार ने बताया कि इस कांड में संलिप्त अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि पुराने रंजिश को लेकर हत्या की गई थी। सभी को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सर्किल इंस्पेक्टर ने बताया कि शव के साथ थाने पर प्रदर्शन कर घेराव करने वालों को चिन्हित किया जा रहा है। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। 28 से 29 को कपाली यूपी अंतर्गत डेमडुबी अंसार नगर कपाली में एक सूचना प्राप्त हुई कि किसी व्यक्ति को चाकू मार दी गई है। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस गश्ती दल पहुंची और जख्मी व्यक्ति को एमजीएम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। जख्मी व्यक्ति का नाम जो है शब्बीर आलम कपाली का ही रहने वाला था। तत्पश्चात उसके परिजन पिताजी के द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया, जिसमें कि 6 नामजद एवं अन्य अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप लगाया गया। उनके आरोप पर प्राथमिकी दर्ज की गई। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व के आदेशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त कांड में संलिप्त 4 प्राथमिकी एवं 1 अप्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं कांड में प्रयुक्त 3 चाकू एवं 4 मोबाइल भी बरामद किया गया है। कांड के अनुसंधान के दौरान और गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ एवं अन्य साक्ष्य से यह पता चला कि मृतक और अभियुक्त सभी एक ही ग्रुप के लड़के थे। ये सभी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे। इनका काम था क्षेत्र में नशापान करना और क्षेत्र में गुंडागर्दी एवं अशांति फैलाना। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में स्वास्थ्य विभाग ने भ्रूण हत्या और मलेरिया को रोकने के लिए एक जागरूकता रैली का आयोजन किया। ये रैली झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत निकाली गई, जिसमें कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्राओं ने हिस्सा लिया। जीवन के लिए भ्रूण हत्या जीवन के लिए बेटी बचाओ।
रैली के दौरान लोगों को ये महत्वपूर्ण संदेश दिया गया कि एक बेटी ही बहू, मां, पत्नी और बहन का रूप होती है और इसे नष्ट न करने की आवश्यकता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर रजनी महाकूड़ और डॉक्टर सुकांत सेठ ने भ्रूण हत्या को लेकर समाज को जागरूक किया। उन्होंने बताया कि भ्रूण हत्या एक घोर अपराध है और इसके लिए सजा भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि हमें बेटियों को सुरक्षा देनी चाहिए, उन्हें पढ़ाना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए ताकि हम एक स्वच्छ और प्रगतिशील समाज की स्थापना कर सकें। इस रैली के माध्यम से समाज को स्वस्थ और सामाजिक सुरक्षा के महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जानकारी दी गई और भ्रूण हत्या जैसे गंभीर विषय पर जागरूकता फैलाने की कोशिश की गई। इधर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव अजय सिंह के जन्मदिन को प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी युवाओं ने युवा शक्ति दिवस के रूप में मनाया। शुक्रवार को आदित्यपुर में सैकड़ों युवाओं ने अजय सिंह के नेतृत्व में एक भव्य पैदल मार्च निकाला और बाइक रैली भी आयोजित हुई। इस अवसर पर अजय सिंह ने युवाओं को संबोधित करते हुए नशे से दूर रहने और समाज में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाती है और हर युवा को इस दिशा में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इस मौके पर युवाओं में जोश और उत्साह देखा गया और उन्होंने इस आयोजन के माध्यम से अपनी शक्ति और समर्पण का प्रदर्शन किया। युवा शक्ति दिवस पर ये आयोजन न केवल अजय सिंह के जन्मदिन को मनाने का एक माध्यम था, बल्कि ये समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने का भी एक महत्वपूर्ण कदम था। कार्यक्रम में सरायकेला जिला कांग्रेस अध्यक्ष अंबुज कुमार, उपाध्यक्ष खिरोत सरदार, वरीय कांग्रेस नेता दिवाकर झा समेत सैकड़ों युवा कार्यकर्ता उपस्थित थे। देखिए उत्साह, देखिए जन्मदिन को युवा शक्ति दिवस पर मना रहे हैं। भगवान जो नौजवान हमारे साथ जुड़े हैं उनका इसी तरीके से तरक्की हो, समाज, राष्ट्र और देश की ताकत बने और नशा मुक्त समाज बनाए, एक प्रभावशाली युवा लीडर बने जो देश, परिवार, समाज का नेतृत्व करे। आप सारे पत्रकार साथी भी आज करीब 35 वर्षों से युवाओं के साथ जुड़े हैं। वही युवा शक्ति आज मना रहा युवा शक्ति दिवस। सरस्वती पूजा को महज कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं। ऐसे में पूजा की तैयारियां हर स्तर पर तेज हो गई हैं। जमशेदपुर में भी मूर्तिकार विद्या की देवी मां सरस्वती की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। जगह जगह पंडाल बनाने का कार्य भी जोरों पर चल रहा है। मूर्तिकार छोटी और बड़ी मां सरस्वती की प्रतिमाओं को सजाने और संवारने में लगे हुए हैं। शहर के कई इलाकों में मूर्तिकारों का पूरा परिवार इस कार्य में परंपरागत रूप से जुटा हुआ है। हालांकि मूर्तिकारों का कहना है कि लागत के अनुसार उन्हें रेट नहीं मिल पाता। इसके बावजूद वे अपने पारंपरिक व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं। मूर्तिकार ने बताया कि मार्केट में डिमांड के अनुसार छोटी बड़ी सभी तरह की रंग बिरंगी और आकर्षक मूर्तियां बनाई जा रही हैं। मूर्तियों को तैयार करने के बाद उसका श्रृंगार किया जा रहा है, जिसमें कपड़ा, मुकुट, बाल सहित अन्य श्रृंगार की वस्तुएं लगाई जाती हैं, जिससे मूर्तियां और भी आकर्षक दिखती हैं। सरस्वती पूजा के दिन माता सरस्वती की पूजा करने के बाद खास तौर पर विद्यार्थियों द्वारा किताबों और लेखन सामग्री की पूजा की जाती है ताकि उनके ज्ञान में वृद्धि हो सके। रांची के एक निजी होटल में शुक्रवार को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को लेकर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें झारखंड के परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। मंत्री ने बच्चों के पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा के विषय को शामिल करने पर जोर दिया। मंत्री ने कहा कि मोटर वाहन निरीक्षक को जल्दबाजी में लाइसेंस देने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी हो सकती है। उन्होंने सेमिनार में आए महत्वपूर्ण सुझावों को धरातल पर लागू करने की दिशा में सरकार की ओर से कदम उठाने की बात कही। साथ ही बताया कि इस पहल के जरिए सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। इस मौके पर सचिव कृपानंद झा ने झारखंड में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने की दिशा में विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों को साझा किया। सेमिनार में सचिव कृपानंद झा, एडीजी संजय ए लाटेकर, ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रदीप कुमार और अन्य परिवहन विभाग के अधिकारी, पुलिस के आला अधिकारी और एमसीआई के प्रतिनिधि मौजूद थे। महत्वपूर्ण विषय पर आप सबों से हम लोग साझा कर रहे हैं। इस महत्वपूर्ण विषय को किस तरीके से लोगों के जीवन में जो प्रभाव पड़ रहा है उसमें कमी आए, इसका एक बेहतर प्रयास के लिए हम लोग चिंतन करें। जैसे कि हमारे सेक्रेटरी महोदय ने बहुत स्पष्ट विस्तार से इसके संदर्भ में आप सबों के बीच में बात रखी। मेरे समझ से मुझको लगता है कि दो तीन चीज़ें इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे एमवीआई गाड़ी को जो फिटनेस देते हैं, बिना समझे
सिर्फ फॉर्मेलिटी या कुछ दूसरे वजह से फिटनेस नहीं मिलना चाहिए। ये दुर्घटना का बहुत बड़ा कारण है। और ड्राइविंग लाइसेंस हम इशू करते हैं तो उसमें जो प्रक्रिया है ड्राइविंग लाइसेंस देने का, उसको हम सही तरीके से फॉलो नहीं करते। कारण लोग ड्राइविंग सीट पर बैठ जाते हैं लेकिन बहुत सारे चीज़ों को तकनीकी रूप से नहीं समझते हैं, तो ये दूसरा कारण है। और इसको व्यवहारिक जीवन में साथ एक आदत यदि करना है तो मेरे समझ से हम लोग सरकार के माननीय मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे और शिक्षा विभाग से भी बात करेंगे। इसको एक सिलेबस के रूप में बच्चों को आदत कराया जाए ताकि वो आने वाला दिन में जब उसकी उम्र होती है तो उसको व्यवहारिक रूप में ले सकें। और सरायकेला जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत बेटी बचाओ सृष्टि बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को भ्रूण हत्या को रोकने के उद्देश्य से एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। भ्रूण हत्या पाप है, जीवन के लिए अभिशाप है। भ्रूण हत्या पाप है, जीवन के लिए अभिशाप है। भ्रूण हत्या पाप है, जीवन के लिए अभिशाप। रैली में स्वास्थ्य विभाग की सहियाओं ने भ्रूण हत्या पर रोकथाम के लिए नारे लगाए और लोगों को इसके दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक किया। रैली का शुभारंभ सदर अस्पताल से हुआ, जिसका नेतृत्व जिला कार्यक्रम समन्वयक अर्चना तिग्गा कर रही थी। इस दौरान सिविल सर्जन ने अल्ट्रासाउंड सेंटरों को चेतावनी दी कि भ्रूण जांच कराना पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि अगर किसी सेंटर में इस प्रकार की जांच की जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वैसे ये अभियान 24 जनवरी से जिले में चल रहा है। इसका उद्देश्य भ्रूण हत्या की रोकथाम करना और लोगों में इस मुद्दे के प्रति जागरूकता फैलाना है। अल्ट्रासाउंड सेंटरों को इस मामले में नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है। इस कार्यक्रम में जिला कार्यक्रम समन्वयक अर्चना तिग्गा के साथ डीपीएम और अन्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। लोगों का कार्यक्रम चल रहा है सिक्योरिटी एक्ट के तहत सेव द गर्ल चाइल्ड, जो हम लोगों का जिला में सभी पूरे राज्य में मनाया जा रहा है। ये 24 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक है। ये पूरे राज्य में सेव द गर्ल चाइल्ड के अंतर्गत हमारा ये कार्यक्रम हो रहा है। इसमें 1 सप्ताह का कार्यक्रम है। इस 1 सप्ताह में हम सभी को अवेयरनेस फैलाना है, बेटी के महत्व को बताना है और जो कन्या भ्रूण हत्या जो गर्भ के अंदर ही उन्हें मार दिया जा रहा है, इसको रोक लगाने के लिए सहियाओं के माध्यम से, एनएम्स के माध्यम से, सभी के माध्यम से जन समुदाय में हम लोग अवेयरनेस फैलाना चाह रहे हैं कि ये कानूनन अपराध है और इस तरह की घटना को रोक लगना है। जमशेदपुर के गोविंदपुर सहित 24 पंचायतों में पिछले 2 दिनों से जलापूर्ति ठप होने के कारण लगभग 2 लाख लोग गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी की गंभीर किल्लत ने उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर दिया है और उनके पास अब कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है। इस संबंध में जिला परिषद सदस्य डॉक्टर परितोष ने कहा कि गोविंदपुर जलापूर्ति योजना भगवान भरोसे चल रही है और इसके बाद भी किसी भी प्रकार की सुधार की कोई भावना नहीं दिखती। उन्होंने आरोप लगाया कि सैकड़ों आंदोलनों और जिले के वरीय पदाधिकारियों को बार बार अवगत कराए जाने के बावजूद इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। विभागीय पदाधिकारी इस योजना के प्रति गंभीर नहीं हैं और यदि यही स्थिति बनी रही तो ये योजना भी अन्य जलापूर्ति योजनाओं की तरह बंद हो सकती है। डॉक्टर परितोष ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में गोविंदपुर जलापूर्ति योजना में कई बार पानी की आपूर्ति बाधित हुई है और स्थानीय लोगों ने इस मुद्दे को लेकर कई बार अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। उन्होंने सुझाव दिया कि इस जलापूर्ति योजना को टाटा स्टील UISL को संचालित करने के लिए सौंप दिया जाए ताकि जलापूर्ति की समस्या का समाधान हो सके। पंचायत के लगभग 2 लाख की आबादी विगत 2 दिनों से जलापूर्ति से वंचित है और पिछला महीना भी ऐसा हुआ कि 2 दिन वंचित था। आज हम लोग इसको देखने के लिए यहाँ पे इंटरक्वेल पंप हाउस आए हैं और यहाँ की स्थिति देख के लग रहा है कि नदी में पानी कम है और लोग कह रहे हैं कि जो यहाँ टेक्नीशियन है कि नीचे मट्टी आ गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब से यह योजना चल रही है 2019-20 से, तब से एक बार भी इसके मट्टी को नहीं हटाया गया है। तो जब तक आप इसका पूरा मट्टी नहीं हटाइएगा तो कभी ना कभी तो ये प्रॉब्लम आएगा ही। किसी तरह से सुचारू करके पानी चलाना कोई समाधान नहीं है। इसके पूरे मट्टी को खाली करना होगा इंटरक्वेल के नीचे का, ताकि गर्मी में हम लोगों को दिक्कत नहीं हो पाए। तो अभी इतना ठंड था तो
जो भी इस कार्य को कर रहे हैं, मेंटेनेंस कर रहे हैं, उनको चाहिए था कि 2-3 दिन का शटडाउन लेके मट्टी हटा दें। ये मट्टी जब इसके इंटरक्वेल के नीचे जो इम्पेरल है वो डूब गया है, तो हम लोगों का बस यही कहना है कि गोविंदपुर जलापूर्ति योजना भगवान भरोसे चल रही है। अधिकारी आज तक इस योजना को लेकर गंभीर नहीं है और यह योजना कभी भी बंद हो सकती है अगर ऐसा स्थिति रहा तो, कि जो अपने निर्माण काल के 137 करोड़ की योजना निर्माण काल के 2, 4, 5 साल में ही इतनी समस्याएं आ रही है, वो आगे नहीं चल सकती है। और आज के दिन में जल ही जीवन है, कौन नहीं जानता है। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार इतनी पैसा खर्चा कर रही है, सैकड़ों बार इस जलापूर्ति योजना को लेकर आंदोलन हुआ, मतलब जो अधिकारी हैं वो लापरवाही कर रहे हैं, इस पे विचार नहीं कर रहे हैं। आप इसके रख रखाव को देख सकते हैं, टंकी के रख रखाव को देख सकते हैं, आप WTP के रख रखाव को देख सकते हैं। तो हम लोग मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन हो और इन सब जो कुरीतियां हैं, इन सब जो विसंगतियां हैं, इसको दूर किया जाए ताकि ये योजना भविष्य में भी चल सके। और हमारी एक मांग है कि अगर राज्य सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि इसको आप जिस तरह से मोहर्दा जलापूर्ति योजना को आप छोड़ दिए, NOC दिए और उसको जुस्को ने टेक ओवर किया, घोड़ा बांधा जलापूर्ति योजना को जुस्को ने टेक ओवर किया, तो यह गोविंदपुर जलापूर्ति योजना भी जुस्को को दिया जाए, तब हमको लगता है कि इसमें कुछ सुधार होगी और लोगों को गुणवत्तापूर्ण पानी मिलेगी। झारखंड के श्रम नियोजन मंत्री संजय प्रसाद यादव एवं राजद के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने महाकुंभ में भगदड़ के दौरान मारे गए झारखंड के 2 लोगों की मौत पर शोक जताया है। उन्होंने पार्टी की ओर से पीड़ित परिवारों को 51 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। रांची के नेपाल हाउस में संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर आरजेडी के दोनों नेताओं ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पार्टी की ओर से शुक्रवार को दोनों पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। राजद परिवार और इंडिया गठबंधन की ओर से उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाए। उन्होंने कहा कि घटना में मारे गए 30 श्रद्धालुओं के परिजनों को केंद्र सरकार 1-1 करोड़ रुपए आर्थिक मदद और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की पहल करे। महाकुंभ भगदड़ पर श्रम नियोजन मंत्री और राजद के प्रदेश अध्यक्ष ने व्यवस्था पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। हम यही चाहते हैं राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन के तमाम लीडर से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि चूंकि हमारे यहाँ 2 परिवार उस कुंभ मेला में देहांत हुआ है, जिसमें शिवराज गुप्ता उम्र 58 साल मूसाबनी सुंदर नगर निवासी है और गायत्री देवी उम्र 62 साल पलामू नया बाजार थाना क्षेत्र रोहटा गांव के रहने वाला है, रजारा गांव के रहने वाला है। हम लोग पार्टी की ओर से 51 हज़ार रुपया कल 11 बजे दोनों के घर पर जिला अध्यक्ष के माध्यम से पहुंच जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, चूँकि झारखंड राज्य के हित के लिए वो गरीब परिवार है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा गरीबों के लिए लड़ा है, किसानों के लिए लड़ा है और बड़ी ही दुखद घटना घटा है। तो हम आग्रह करेंगे कि 55 लाख रुपया उनके परिवार को दे और जो यूपी सरकार की विफलता और जिस तरह से योगी जी ने सीना तान तान के कह रहा था कि यहाँ पर कोई घटना नहीं घटेगा, लाखों लोगों को वहाँ पे बुलाया, जो 30 लोगों की जान गई है, 30 परिवार 30 घर को आज घर से बेघर किया है। हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं मांग करता हूँ राष्ट्रीय जनता दल के परिवार के तरफ से, इंडिया गठबंधन के परिवार के तरफ से और अपने नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव जी के तरफ से कि 1-1 करोड़ रुपया वो 30 परिवार के घर के सदस्यों को दे ताकि उसके परिवार को आत्मबल मिले, भूखे ना रहे। यही मेरा डिमांड है। और जिस तरह से भारत सरकार और यूपी सरकार सुरक्षा के मामलों में विफलता रहा, पूरा दुनिया ने देखा है। और एक बयान जो आया है भी, समय मिलने से पूरा देखो योगी की खुली पोल, शंकराचार्य ने बजा दी ढोल। तो शंकराचार्य जी ने खुले शब्दों से वहाँ के सरकार के विफलता को बताया है, जो आप लोग के ही चैनल के माध्यम से हम लोगों ने देख रहे हैं। और सरकार ने गंभीरता नहीं लिया, सीरियस नहीं हुआ, जिसके चलते ये घटना घटा है। इसको रियल में
उच्च न्यायालय से साफ सुथरा जांच कराना चाहिए। जो लोग इसमें दोषी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रयागराज में महाकुंभ में जो भगदड़ मची और उसमें तीर्थयात्रियों का बहुत सा भगदड़ के दौरान में मृत्यु हो गया है। सबसे पहले तो उस पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। भगवान उनकी आत्मा की शांति दें, पीड़ित परिवार को दुख सहने का शक्ति प्रदान करें। और ये सरकार की विफलता के कारण इतनी बड़ी घटना घटी है। इसका जुडिशियल जांच होनी चाहिए और सरकार से हम लोग मांग करते हैं, झारखंड सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि गरीबों के प्रति इनकी संवेदना रही है। ये 5-5 लाख रुपया जो हमारे झारखंड के महाकुंभ मेला में गए थे मौनी अमावस्या में, उसका ये 5-5 लाख रुपया सहयोग के रूप में दें। और जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, केंद्र की सरकार है, उन सरकारों से हमारा मांग है कि ऐसी भी किसी भी अवसर पर जो अधिक संख्या में लोग पहुंचते हैं उस पर नियंत्रण हो और जो पीड़ित परिवार है उनको 1-1 करोड़ रुपया और 1-1 सरकारी नौकरी उनको मुआवजा के रूप में मिले। और जमशेदपुर के मानगो अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल पर मूलभूत यात्री सुविधाओं का अभाव है। यहाँ यात्रियों के लिए ना तो बैठने की अच्छी व्यवस्था है, ना ही पीने के लिए साफ पानी उपलब्ध है। इसके अलावा सफाई की स्थिति भी खस्ता है, जिससे चारों ओर गंदगी का अंबार लगा हुआ रहता है। बस संचालकों के अनुसार जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा मासिक शुल्क के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है, लेकिन बदले में यात्रियों को कोई ठोस सुविधाएं नहीं मिलती। सबसे बड़ी समस्या पानी की है, क्योंकि बस टर्मिनल पर लाखों रुपए खर्च कर स्थापित किए गए जल मीनार 1 साल से बंद पड़े हुए हैं। इससे यात्रियों को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। जैसे जैसे गर्मी का मौसम बढ़ेगा, पानी की कमी और भी विकराल हो सकती है। बस कर्मी विनय प्रसाद ने बताया कि 1 साल पहले जेएनएससी द्वारा पूरे बस स्टैंड में लाखों रुपए खर्च कर 4 जल मीनार स्थापित किए गए थे, लेकिन अब तक इन्हें चालू नहीं किया गया है। इस जल मीनारों में नल के कनेक्शन भी नहीं दिए गए हैं। जब से ये जल मीनार बने हैं तब से इनमें ताला लटका हुआ है। इसका नतीजा ये है कि बस स्टैंड पर आने वाले यात्रियों को पानी खरीदकर पीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। विनय प्रसाद ने यह भी आरोप लगाया कि जेएनएससी द्वारा बस स्टैंड में कई सुविधाओं का दावा किया गया था, लेकिन हकीकत में यहाँ कुछ भी नहीं है। ना तो सफाई की जाती है और ना ही कचरे का सही तरीके से निस्तारण होता है। मानगो के इस व्यस्त बस स्टैंड से प्रतिदिन लगभग 400 बसें विभिन्न राज्यों के लिए चलती हैं और ऐसे में पानी की समस्या यात्रियों के लिए और भी गंभीर समस्या बन सकती है। स्थिति सर ऐसा है कि आज हम स्टैंड में आज 2000 के आसपास में स्टैंड आई गाड़ी है, और स्टैंड आने की वजह से यहाँ पर आज तक ना पानी की, ना सफाई की, ना किसी तरह की सुविधा प्रदान नहीं है। लेकिन पहले टेंडर हुआ, टेंडर रद्द हो गया, उसके बाद जो है कि जेएनएससी पैसा ले रहे हैं। आज टंकी जो लगा हुआ है सामने 3 नंबर गेट में, 4 नंबर गेट में, आज साल भर होने को आ रहा है, लेकिन पानी कुछ नहीं है। और एक गर्मी आने वाली है, लोगों को परेशानी होगी पानी का, इसका व्यवस्था जेएनएससी को कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनको पैसा पूरा चाहिए। एक गाड़ी का हम लोग 170 देते हैं, लगेज का ऊपर अलग से देते हैं, और व्यवस्था कुछ नहीं है। कल भी हमारे स्टैंड के माने के अध्यक्ष जो है माधव जी, लोग पेपर में छपवाए हैं और उसमें सारा विवरण सभी ओनर दिए हैं, स्टाफ दिए हैं, और आज मैं भी दे रहा हूँ कि कोई व्यवस्था नहीं है। स्टैंड छोटे होने चलते गाड़ी बाहर लग रही है, उसका भी पैसा वसूला जा रहा है, और सुविधा के नाम पर जीरो। वहीं सरायकेला में सरस्वती पूजा की तैयारियों के बीच शांति समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आरआईटी थाना परिसर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसआई राजकुमार साहा ने की, जिसमें पुलिस पदाधिकारी और शांति समिति के सदस्य शामिल थे।
बैठक के दौरान एसआई राजकुमार साहा ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सरस्वती पूजा के दौरान शांति बनाए रखना आवश्यक है। किसी भी प्रकार की अशांति या हुड़दंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही पूजा पंडालों में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। उन्होंने पूजा समितियों से ये भी अपेक्षाएं की कि वे सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइनों का पालन करते हुए पूजा का आयोजन करें और पंडालों में किसी भी प्रकार की हुड़दंग की स्थिति से बचे। बैठक में थाने के अन्य पदाधिकारी और शांति समिति के सदस्य भी मौजूद थे। इस प्रकार की तैयारियों से ये साफ है कि प्रशासन इस साल भी सरस्वती पूजा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए पूरी तरह से सजग है। सरस्वती पूजा के अवसर पर शांति समिति की बैठक है, जिसमें अन्य बिंदु पर भी बैठक में चर्चा की जाएगी। ट्रैफिक नियम संबंधी, पुलिस एवं पब्लिक के बीच जनसंपर्क बढ़ाने के संबंध में, साइबर क्राइम, नया साइबर क्राइम जागरूक के संबंध में, चोरी, छोटा मोटा चोरी, फ्लैट में चोरी, इस संबंध में सीसीटीवी लगाने के और अपना स्तर से समन्वय बनाने के, जैसे कि बड़ी घटना न घटे। बैंक एटीएम में फ्रॉड, इस संबंध में भी जानकारी देने के लिए हम लोग आपस में बैठे हैं। सरायकेला खरसावां जिले में अवैध अफीम की खेती को रोकने और इसके दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से खरसावां थाना परिसर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता खरसावां अनुमंडल पदाधिकारी सदानंद महतो और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी समीर कुमार सवैया ने की। अफीम की खेती नहीं करूंगा। मैं कभी भी अफीम से संबंधित किसी भी कारोबार में हिस्सा नहीं लूंगा। बैठक में अफीम की अवैध खेती के दुष्प्रभावों और इसके कानूनी परिणामों के बारे में ग्रामीणों को क्षेत्रीय भाषाओं जैसे मुंडारी, हो, संथाली और उड़िया में जानकारी दी गई। अधिकारियों ने इस पर विशेष जोर दिया कि अफीम की खेती से क्षेत्र में कई सामाजिक और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती है। इसके अलावा कानूनी रूप से इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। ग्रामीणों ने इस बैठक में ये संकल्प लिया कि वे अपने गाँवों और आसपास के क्षेत्रों में अवैध अफीम की खेती को खुद नष्ट करेंगे और भविष्य में इस प्रकार की खेती से बचेंगे। बैठक में करीब 120 लोग शामिल हुए, जिनमें प्रधान मांझी, प्रखंड विकास पदाधिकारी कैप्टन सिंकू, अंचल अधिकारी खरसावां, थाना प्रभारी गौरव कुमार सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। वहीं सरायकेला में सड़क सुरक्षा को लेकर चल रहे जागरूकता अभियान के तहत शुक्रवार को रन फॉर रोड सेफ्टी का आयोजन किया गया। ये दौड़ स्थानीय इंडोर स्टेडियम गेस्ट हाउस परिसर से शुरू हुई, जिसे उपायुक्त और डीटीओ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौड़ में शामिल छात्र छात्राएं पदाधिकारी 2.5 किलोमीटर की दौड़ लगाते हुए बिरसा मुंडा स्टेडियम पहुंचे। इस दौरान स्टेडियम में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने लोगों को संबोधित किया। उपायुक्त ने अपने संदेश में कहा कि सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए पूरे 1 माह तक अभियान चलाया गया है, जिसमें विभिन्न माध्यमों से लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा कि इस अभियान को सफलता तभी मिलेगी जब सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आएगी। उपायुक्त ने सभी से अपील की कि वे सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करें। उन्होंने एक बार फिर लोगों से सावधानी बरतने का आह्वान किया ताकि जिले में सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। 1 माह में लगातार सड़क सुरक्षा के संबंध में लगातार प्रयास किए गए हैं। इन प्रयासों के माध्यम से सभी स्टेक होल्डर्स को जागरूक करने का कार्य किया गया है और एक बार पुनः इस समापन के अवसर पर सभी सरायकेला खरसावां जिलावासियों को सड़क सुरक्षा के प्रति सचेत रहने तथा परिवहन नियमों के अनुपालन का संदेश देना। इधर जमशेदपुर के बिस्ट्रोपुर स्थित माइकल जॉन प्रेक्षागृह में गुरुवार को झारखंड सद्भावना समिति की ओर से एक शाम गांधी के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्था के अध्यक्ष महेंद्र मिश्र और मजदूर नेता रघुनाथ पांडे ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद सभी अतिथि गणों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सभा को संबोधित करते हुए शिक्षाविद और करम सिटी कॉलेज की डॉक्टर संध्या सिन्हा ने महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के योगदान पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि गांधी जी के विचार आज भी जीवित हैं और उनका संदेश हम सभी को प्रेरित करता है। उनका योगदान कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय समाज में व्याप्त भेदभाव को
समाप्त करने के लिए जो काम किया वो आज भी प्रासंगिक है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से हमें समानता और सामाजिक न्याय की दिशा दिखाई। उनका योगदान कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इस कार्यक्रम में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों और योगदान को याद करते हुए समाज में समानता, भाईचारे और सामाजिक न्याय के संदेश को फिर से सामने लाने का काम किया। पिछले 13 वर्षों से लगातार इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करता रहा है और सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव, सामाजिक भाईचारे के प्रयास में निरंतर इस तरह की ये संस्था काम कर रही है और कई कार्यक्रम इस तरह के जो सामाजिक समरसता से जुड़े हुए कार्यक्रम आयोजित कर चुकी है। और आज आप देख रहे हैं कि गांधी जी के शहादत दिवस पर इस झारखंड सद्भावना समिति के माध्यम से आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और इसके ही नहीं, ये संस्था लगातार सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही है, जैसे गरीब लड़कियों की शादी कराना, मेडिकल कैंप आयोजित करना। कुछ ऐसे स्लम एरिया में बच्चे हैं जिनको ये मालूम नहीं है कि घर से निकलकर स्कूल का रास्ता कौन सा होता है, वैसे बस्तियों में बच्चों के बीच हम लोग काम कर रहे हैं। और सामाजिक बुराइयां जैसे नशाखोरी है, बहुत सारा तबका ऐसा है जो अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा नशा में बर्बाद कर देता है, वैसे लोगों के बीच हम लोग जागरूकता का कार्यक्रम चला रहे हैं। इसके बाद जो डाइन बिसाही जैसी तमाम जो कुप्रथाएं यहाँ स्थानीय स्तर क्षेत्र में चल रही हैं, उसके खिलाफ भी लगातार हम लोगों का अभियान चल रहा है। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।